मेंस की शॉर्ट की ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी कुछ सीखने को मिलने वाला है हम लोग को, ठीक है? चलिए। क्या है, एक क्लास है जो कि जुड़ी हुई है 5 स्टूडेंट्स के अंदर में, PQRST, ठीक है? टोटल मार्क्स जो है स्कोर्ड बाय एस के द्वारा 100 है, जो कि क्या है ना, वो बताया गया कि स्ट्रिक्टली हायर देन किससे? स्कोर्ड बाय ईच ऑफ द अदर 4 से, मतलब अदर जो 4 है ना, उससे ज़्यादा है, ठीक है? और ये 100 उसका है, ठीक है? और क्या बोला? ये ट्वाइस है किसका? तो टी का ट्वाइस है। मतलब क्या-क्या समझ में मिला हमको? अभी तक हमको ये समझ में आया कि एक एस के बारे में बात करी जा रही थी और एक टी के बारे में बात की जा रही थी। एस जो था वो 100 था और टी जो उसका हाफ है। और एस के बारे में क्या कंडीशन था? ये सबसे ज़्यादा है। मतलब बात करें, एस जो है वह पी से, क्यू से, आर से, टी से ये बड़ा है। सबसे बड़ा ये आर है, एस है। अभी तक हमको ये समझ में आया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द पीक्यूआर आर रिप्रेजेंटेड बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एम और एन के फॉर्म में दे रखा हुआ है, जबकि पी की वैल्यू दे रखा हुआ है इतना। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं। पी की जो वैल्यू है वह क्या है? 3m प्लस 2n, ठीक है? क्यू की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा हुआ है? n प्लस टू एम, n प्लस टू एम। और आर की जो वैल्यू है वो क्या है? 2n प्लस एम देखा हुआ है, ठीक है? 2n प्लस एम, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि टी जो है वो स्कोर इतना करता है, ठीक है? तो ये जो वैल्यू कितनी है? इसकी जो वैल्यू है, इसको इससे ले लेते हैं, ठीक है? सॉरी, ये तो ले चुके थे ना, ये वाला लेते हैं। तो टी की वैल्यू क्या क्या है? ये दे रखा हुआ टी का वैल्यू n प्लस टू वाई, n प्लस टू वाई, ये टी की वैल्यू है, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि एम और एन जो है ना वो अलग अलग नंबर है, 10 का मल्टीपल है और जिसमें एम बड़ा है, ठीक है? ये सब बोला जा रहा है कि 10 का मल्टीपल है और एम बड़ा है। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट क्यू एंड द आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के साथ, ठीक है? जब क्यू माइनस आर का फॉर्म दे रखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है ना? अब हो सकता है कि क्यू माइनस आर हो या आर माइनस क्यू हो, दोनों के बीच में बात कर रहा है। वो लगभग 10 के है ना, एटलीस्ट 10 है। मतलब क्या हुआ कि जब क्यू और आर को डिफरेंस करेंगे तो कम से कम 10 का डिफरेंस आना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है? तो क्यू और आर, ये तो दिख रहा है मुझे ना, क्यू और आर, क्यू और आर का डिफरेंस बोला जा रहा है, ठीक है? जिसमें क्या बड़ा, एम जो है बड़ा है एन से। तो इसको लेते हैं आगे वाले, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। क्या है? क्यू की जो वैल्यू है वह एन प्लस टू एम है, ठीक है? एन प्लस टू एम, एन प्लस टू एम। और आर की जो वैल्यू है वो टू एन प्लस एम, टू एन प्लस एम है। अच्छा, डिफरेंस लेते हैं। या तो आर क्या हो सकता है, क्यू माइनस आर हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, आर माइनस क्यू होगा। ये तो होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच में मोड लगा रखा है। तो मोड से ये होता है कि या तो क्यू माइनस आर होगा ना तो आर माइनस क्यू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, है ना? एब्सोल्यूट का वर्ड टर्म इस्तेमाल किया इसने, एब्सोल्यूट, ठीक है? एब्सोल्यूट डिफरेंस, वो एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? मतलब वो, चलिए डिफरेंस होते हैं, पर ये कंक्लूजन नहीं होता कि या क्यू माइनस आर है कि आर माइनस क्यू है, ये ऐसा होता है। इसलिए हम दो पॉसिबिलिटी लेके चले यहाँ पे, ठीक है? यदि क्यू में से इसको करते हैं तो क्या हो सकता है, क्यू में से आर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे केस में आने वाला है कि 2m में से एक m चला गया तो एक तो m आ जाने वाला है, ठीक है? और ये फाइनली एक n हो जाता है, m माइनस n आ रहा है, ठीक है? ये जो है ना वो एटलीस्ट 10 है, ये बोलना चाह रहा है ये, या तो 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है, ये बोलना चाह रहा था कि क्यू और आर का जो है ना या तो 10 के बराबर है, एटलीस्ट 10 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, या तो 10 होगा या 10 से बड़ा हो सकता है, ये कहानी है, ठीक है? ये रहा, यहाँ भी इसी उत्तर होगा। ये आर से करते हैं तो आर से करने में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है? n माइनस m ग्रेटर देन 10, ये रहा, ठीक है? आगे क्या बोलता है कि m बड़ा है n से, ध्यान रखना, m बड़ा है n से, जबकि यहाँ केस में क्या हो रहा है, n बड़ा हो जा रहा है m से, तो ये पॉसिबिलिटी गलती हो गई, क्योंकि बोला जा रहा था कि m जो बड़ा है n से, ये तो गलती हो गई ना, ठीक है? क्योंकि बोला m बड़ा है n से, यहाँ कंडीशन में क्या हो रहा है, n बड़ा हो जा रहा है m से, ये गलती है, मतलब ये सही है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जाता है कि दोनों ही क्या है ना कि वो 10 के मल्टीपल में है, ठीक है?
सॉरी दोनों जो है 10 के मल्टीपल में है, ये ध्यान रखना है, और लगभग 10 का डिफरेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पे s की जो वैल्यू है वो 100 है, और t की जो वैल्यू है वो कितना है 50 है, और इसी को क्या बोला गया है n+2y बोल दिया गया है, ठीक है। अब डिस्कशन शुरू होता है, इस वाले पे शुरू होता है, ठीक है। m माइनस n बड़ा है और बराबर है किसके 10 के, ठीक है। यदि m जो होता, यदि n 10 होता तो ये 20 होता, तभी तो डिफरेंस 10 का होता। मान लेते हैं मिनिमम, मानते हैं कि मिनिमम चलो 10 रहा होता, तो वैसे कंडीशन में क्या होता कि n जो है 10 होता तो m 20 होता। यदि n 20 होता, ठीक है, यदि 10 से बड़ा होता तो n को हम 20 लेते, तो इस कंडीशन में 30 लेना पड़ता, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए, ठीक है, लगभग 10 का होना चाहिए इस तरह से। यदि इसको हम 30 लेते, ठीक है, ये 40 होता, तो मिनिमम डिफरेंस कितना का 10 का बनता हमको, ठीक है, एटलीस्ट निकाल रहा है 10, ठीक है, या 10 से बड़ा भी हो सकता है, तो हम एटलीस्ट लेके चल रहे हैं। यदि ये 40 होता तो ये 50 हो जाता, इस तरह से कंडीशन होता है। तो यानी ये m की वैल्यू है, ये टोटल जो है वो m की वैल्यू है, और ये क्या आ रही है n की वैल्यू आ रही है। जब इसको 10 को रख रहे हैं तो 20 लेना पड़ रहा है, 30 को ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है। 30 को लेंगे तो 40 लेना पड़ेगा, 40 लेंगे तो 50 लेना पड़ेगा m की वैल्यू। अब क्या होता है, अब करना क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, क्या कोई 100 को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, जो 100 को क्रॉस करेगा वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एस क्या है हाईएस्ट है, क्योंकि एस जो है वो हाईएस्ट है किससे, पी से, क्यू से, आर से, टी से, ये कंडीशन दे रखा हुआ था। तो क्या हम करते हैं, पहले 10 को चेक करते हैं। एन की वैल्यू 10 लेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू जब 10 लेंगे और एम की वैल्यू 20 लेंगे, तो पी की वैल्यू क्या होगी, हमने ऊपर देख रहा था, हम निकाल रखे थे पी और क्यू, ये ना पी की वैल्यू, ठीक है। इसका ऐसा करते हैं कि इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिर इस वाले पे पी की जो वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये क्या है 3m+2n, 3m+2n, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे n+2m, n+2m, और लास्ट में 2n+m, 2n+m, ये रहा, ठीक है, ये रहा। यदि यहाँ पे कंडीशन में क्या था, यदि 10 डालते हैं, यहाँ पे 10 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको 20 डालेंगे तो कितना हुआ 60 हो जाएगा। तो फाइनली देखा जाए तो दोनों का सम कितना आ रहा है, इस दोनों का सम जो 80 आ रहा है। क्या 50, क्या 80 जो है वह एस से छोटा है, हाँ है, तो पहला हो सकता है, ठीक है। यदि अब इसकी वैल्यू डालते हैं, 20 डालें, जैसे ही 20 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 20 होगा, तो एन की वैल्यू 20 प्लस, सॉरी यहाँ एन की वैल्यू 20 डालें, प्लस एम की वैल्यू क्या डालना है, एम की वैल्यू जो है ना वो 2m डालनी है, एम की वैल्यू 30 डालनी है, 30 जैसे ही डालेंगे तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी 80 आ रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एम यहाँ पे 80 तो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब ये जो है ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। बट यही वैल्यू तो इसमें भी डाल सकते हैं ना, इस वाले में डालते हैं, इस वैल्यू को इस वाले में डालते हैं, इसमें डालने की तो क्या हो जाएगा 3m कितना हो गया 90, प्लस 2n कितना होगा, 2n का करते हैं तो 40, ये तो 130 आ रहा है, जबकि हाईएस्ट क्या है एस है। इस वजह से क्या हुआ, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस वाले जो वैल्यू थे इसमें सेटिस्फाइड तो कर गया क्यू के साथ, लेकिन पी में जैसे ही डाले ना ये 100 से क्रॉस कर गया, जबकि एस सबसे हाईएस्ट है, एस से छोटा होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन नहीं लग गया। इसी तरह जैसे ही 40 इसमें डालेंगे तो 120 आ जाएगा, तो ये 100 से क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। इसे 50 जैसे ही डालेंगे, एम की वैल्यू 50 डालेंगे 150 आ जाएगा, जो कि 100 से क्रॉस करने वाला है, ये भी इसलिए नहीं आने वाला है। तो फाइनली क्या समझ में आया कि मेरे पास ये लगने वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये वाले, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू जो आने वाली है निकालते हैं। 10 डालते हैं इसमें 20 आ जाता है, ठीक है 20 है, 20 डालते हैं इसमें 60, 80 आ गया क्या, हाँ 80, ये 100 एस से छोटा है। चलो क्यू की बात करते हैं, क्यू में डालते हैं एन की वैल्यू 20, 20 ये रहा 20, ठीक है, और प्लस 30 डालते हैं 60 ये रहा, सॉरी ये नहीं, ये वाला डाल रहे हैं ना, तो ये वाला डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एम की वैल्यू 20 ना, तो 40 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और एन की वैल्यू 10 डालते हैं, 10 डालते हैं, ये हो गया 50। तो क्या 100 ये इस वैल्यू को डालने पर क्या इससे छोटा आ रहा है, हाँ आ रहा है, सही है।
इस वाले डालते हैं, एन की वैल्यू 10 डालेंगे तो 20 आ जाएगा, और एम की वैल्यू 20 डालते हैं, ये 20 डालते हैं, 40 आ रहा है। ये भी क्या वैल्यू, ये एस से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब पहला पॉसिबिलिटी सही है, सेकंड वाले सब गलती है, ठीक है। आगे अब इससे क्या हुआ, इससे क्या क्या निकल सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखा टी की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, हम एन की वैल्यू 10 डालें, ठीक है, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 20 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू भी निकल गई। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है देखते हैं, क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एम इज व्हाट परसेंट ऑफ द एन, एम जो है कितना परसेंट है एन का, ठीक है, तो हम निकाल चुके, मेरा एम कितना था, एम और एन, एम मेरा था 20 था, और एन जो था 10 था, एम कितना परसेंट है, 20/10 इंटू 100, यहाँ से 200%, ठीक है, ये रहा, तो पहला वाला ये 200%। तो इस तरह से सॉल्यूशन रहा। इसमें जो सीखने को मिला क्या, इस क्वेश्चन में जो सीखने को मिला ये वाले क्या, एनालिसिस वाले, जैसे देखते हैं ये वाले पॉसिबिलिटी चेंज करवाया, चेक करवाया इसने, एटलीस्ट का कंसेप्ट दिया कि ये एटलीस्ट क्या होता है, ये वाले एटलीस्ट के बारे में बताया हमको, ये सिंपल, इसको एटलीस्ट या इसको बोल सकते हैं या तो बराबर, ठीक है, ये वाले, ये सीखने को मिला। और क्या, मतलब पॉसिबिलिटी चेक करवाया, मतलब कहीं ना कहीं माइंड को एक्टिव करवाया, बस इस क्वेश्चन में ही था, ठीक है। लेंथ काफ़ी बड़े बड़े दे रखे थे, पर सॉल्यूशन काफ़ी ईजी था इसका, ठीक है। चलिए आते हैं फिर और नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में, नेक्स्ट शॉर्ट में आते हैं, ठीक है।